हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन गुरुजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर प्रीपोजिशन और इसके प्रकार पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रीपोजिशन और इसके प्रकार। सबसे पहले हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं प्रीपोजिशन की परिभाषा से। दोस्तों, प्रीपोजिशन क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, प्रीपोजिशन दो वर्ड से बना है। दोस्तों, प्री आप देख पा रहे हो इसमें स्क्रीन में, एक तो प्री वर्ड है और एक पोजीशन वर्ड है। प्री का मतलब हम वैसे देखे जाए तो पहले, बिफोर, और पोजीशन प्लेसमेंट, स्थिति बताने वाली, स्थिति बताता है। प्री पोजीशन पहले की स्थिति बताने वाला शब्द है, वो प्री पोजीशन है। और ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, देखो ये किसको कनेक्ट करता है ये भी ध्यान रखिए दोस्तों। प्री पोजीशन एक नाउन को, एक प्रोनाउन को कनेक्ट करता है, टू कनेक्ट इट विथ रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो बाकी जो सेंटेंस है उसे जोड़ने का काम ये प्रीपोजिशन करता है। हम हिंदी में इसको संबंधवाचक शब्द के नाम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक नाउन का या एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताने का कार्य करता है, उनको कनेक्ट करने का कार्य करता है, उनको जोड़ने का कार्य करता है। परिभाषा देखिए दोस्तों, आसान भाषा में, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वे वर्ड हैं, वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। एक बात ये, टू शो द रिलेशन, संबंध बताता है, विद अनोदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, जो वाक्य का दूसरा भाग है उनके मध्य एक नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और प्रीपोजिशन को दोस्तों हम हिंदी में संबंधवाचक अवयव या शब्द के नाम से समझ सकते हैं। दोस्तों, उदाहरण से और इजी तरीके से समझते हैं दोस्तों इस बात को। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण से मैं बता रहा हूँ आपको, ही पुट्स हिज बुक्स ऑन द टेबल। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हो आप, उसने अपनी पुस्तकें टेबल पे रखी। तो यहाँ पे दोस्तों एक ये वर्ड टेबल देख पा रहे हो दोस्तों, ये नाउन है, संज्ञा है, और इससे पहले ऑन का प्रयोग हुआ है, ये प्रीपोजिशन है, संबंधवाचक शब्द है दोस्तों। और ये संबंध बता रहा है इस टेबल का दूसरे जो पार्ट है सेंटेंस का उससे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे ये ऑन वर्ड जो आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का उदाहरण है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ही इज़ इन द रूम, वे कमरे में हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप आसानी से समझ जाओगे इसमें कि ही वर्ड है, ही ये प्रोनाउन है, और बाकी आगे दोस्तों दे रूम या पे नाउन है। इन दोनों का संबंध बताने के लिए इन का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग एक नाउन या एक प्रोनाउन का संबंध दूसरे जो पार्ट है सेंटेंस का उनके मध्य संबंध बताने के लिए किया जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़िए दोस्तों, हम समझते हैं इसके प्रकार को, प्रीपोजिशन और इट्स टाइप्स। सबसे पहले प्रीपोजिशन हम दो भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। एक तो है ऑन द बेसिक ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिक ऑफ यूजेस, उपयोग के आधार पर या फंक्शंस के आधार पर इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको केवल ऑन द बेसिक ऑफ कंस्ट्रक्शन ही आज इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ऑन द बेसिक ऑफ यूजेज के बारे में एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। देखते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिक ऑफ कंस्ट्रक्शन दोस्तों, स्ट्रक्चर के आधार पर देखते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिक ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रीपोजिशन आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। दोस्तों इसको 5 भागों में बांट सकते हैं हम कंस्ट्रक्शन के आधार पर, रचना के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट सिंपल प्रीपोजिशन। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड है डबल प्रीपोजिशन, थर्ड है कंपाउंड प्रीपोजिशन, फोर्थ है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, और फिफ्थ है फ्रेज प्रीपोजिशन दोस्तों। तो 5 भाग हो गए दोस्तों। अब इनको प्रत्येक को पढ़ते हैं दोस्तों। अब इसी प्रकार से मैं आपको ऑन द बेसिक ऑफ यूजेज के आधार पर
हम प्रीपोजिशन को बांटते हैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा। इनको हम 11 भागों में बांट सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शंस प्रीपोजिशन आर कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स, इनटू फॉलोइंग टाइप्स। देखिए दोस्तों कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय बताने वाले प्रीपोजिशन। सेकंड है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थान वाले या स्थान को बोध कराने वाले प्रीपोजिशन। थर्ड है प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट, गति को बताने वाले। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दिशा बताने वाले। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी और प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सेवंथ है प्रीपोजिशन ऑफ रीजन, कारण बताने वाले। प्रीपोजिशन ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति वाले शब्द। प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज, उद्देश्य बताने वाले शब्द। प्रीपोजिशन फॉर प्राइस, ये प्राइस बताते हैं। और लास्ट है दोस्तों एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो दोस्तों ये है यूजेज के अकॉर्डिंग, इनको हम 11 भागों में बांट सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों रचना के आधार पर प्रीपोजिशन। उसका पहला भाग है सिंपल प्रीपोजिशन। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि सिंपल है। ए सिंपल प्रीपोजिशन कंस्ट्रक्ट ऑफ एनी वन वर्ड, एक शब्द में इसकी रचना होती है दोस्तों। इसमें देखो उदाहरण इन है, ऑन है, टू है, ऑफ, फॉर, विद, एट, ईटीसी, बाय। ये वर्ड जो आप देख पा रहे हो ये सारे सिंपल प्रीपोजिशन है दोस्तों। और इनको उदाहरण से और इजी तरीके से समझते हैं। ही वॉज स्टेइंग एट द होटल, वे होटल में ठहरा हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हो 8 वर्ड है, ये यहाँ पे सिंपल प्रीपोजिशन का उदाहरण है रचना के हिसाब से देखा जाए तो। और ये यहाँ पे ही जो प्रोनाउन है और जो द होटल नाउन है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे संबंध बताने का काम कर रहा है, इनको जोड़ने का काम यहाँ पे कर रहा है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए उदाहरण देखते हैं। दे केम फ्रॉम आगरा, वे आगरा से आए। तो यहाँ पे भी दोस्तों फ्रॉम वर्ड है, वो भी एक सिंपल प्रीपोजिशन है दोस्तों, क्योंकि ये एक ही वर्ड में प्रयुक्त हुआ है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं इसको। और ये दे जो प्रोनाउन है और आगरा जो नाउन है, इन दोनों के मध्य संबंध बताने का काम इस वाक्य में कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों डबल प्रीपोजिशन। क्या होता है दोस्तों डबल? नाम से ही पता चल रहा है डबल प्रीपोजिशन क्या है। डबल प्रीपोजिशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल प्रीपोजिशन। 2 सिंपल प्रीपोजिशन मिलके डबल प्रीपोजिशन बनाते हैं दोस्तों। जैसा कि आप परिभाषा से समझ गए होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखें उदाहरण से और ज़्यादा इजी तरीके से इनटू, इन और टू 2 वर्ड मिलके यहाँ पे इनटू वर्ड बना है। उदाहरण से और समझते हैं। ही जंप्ड इनटू द वेल, उसने कुएं में छलांग लगाई। यहाँ पे इनटू वर्ड आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे डबल प्रीपोजिशन का उदाहरण है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए विद इन, ये भी इसमें विद और इन 2 वर्ड हैं, ये दोनों मिलके डबल प्रीपोजिशन का निर्माण करते हैं। विद और इन 2 सिंगल प्रीपोजिशन है दोस्तों रचना के आधार पर। उदाहरण से समझते हैं। ही विल रिटर्न विद इन ए वीक, वे 1 सप्ताह में लौटेगा। तो यहाँ पे विद इन वर्ड आया दोस्तों, ये संबंध बताने का कार्य कर रहा है। ए वीक एक यहाँ पे नाउन है दोस्तों, और ही वर्ड आप शुरू में देख पा रहे हो सब्जेक्ट है। इन दोनों के बीच में संबंध बताने का काम कर रहा है। विद इन, वे कब लौटेगा? तो वे 1 सप्ताह के अंदर अंदर लौटेगा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अपॉन, अप प्लस ऑन, ये 2 वर्ड मिलके यहाँ पे डबल प्रीपोजिशन का निर्माण कर रहे हैं। उदाहरण देखते हैं इसका। स्टैंड अप, स्टैंड अपॉन द चेयर, चेयर पर खड़े हो जाओ। तो इस प्रकार से ये डबल प्रीपोजिशन का उदाहरण है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड देखिए दोस्तों कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन नाम से ही पता चल रहा है कंपाउंड है प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस आर फॉर्म्ड बाय परफिक्सिंग। परफिक्सिंग, इसमें देखो दोस्तों प्रत्यय लगाया जाता है। ए प्रीपोजिशन टू ए नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। जो ये क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें प्रत्यय लगाया जाता है प्रीपोजिशन के, और ये नाउन, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है,
इनका निर्माण करते हैं। जैसे कि उदाहरण से हम और इसी तरीके से समझ लें, बिसाइड है, अलोंग है, बिहाइंड है, अक्रॉस है, बिफोर है, अबाउट, अराउंड, ये सारे वर्ड आप दोस्तों देख पा रहे होंगे। ये सारे कंपाउंड प्रीपोजिशन है और रचना के आधार पर ये थर्ड भाग है कंपाउंड प्रीपोजिशन दोस्तों। उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। देयर आर सेवरल ट्रीज अराउंड माई कॉलेज, मेरे कॉलेज के चारों ओर कई पेड़ हैं। तो यहाँ पे अराउंड वर्ड है दोस्तों, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार क्या है, ब्रिज है। तो यहाँ पे भी दोस्तों अक्रॉस वर्ड देख पा रहे हो दोस्तों, ये भी यहाँ पे कंपाउंड प्रीपोजिशन का उदाहरण है दोस्तों। लास्ट उदाहरण देखते हैं, द हाउस इज बियॉन्ड द हिल, घर पहाड़ी के उस पार है। तो यहाँ पे भी बियॉन्ड वर्ड है, ये भी कंपाउंड प्रीपोजिशन का उदाहरण है दोस्तों। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है दोस्तों। When a participle is used as a preposition before a noun or a pronoun in a sentence is known as a participle preposition। जब पार्टिसिपल का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन से पहले सेंटेंस में होता है दोस्तों, तो हम उसको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। ये भी रचना के आधार पर चौथा पार्ट है दोस्तों। और जब इजी तरीके से समझते हैं, ए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इज ए वर्ब एंडिंग विद ing, en और ed that functions as a preposition in a sentence। दोस्तों जब हम वर्ब के अंत में ing, en या ed लगाते हैं और उस सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन के तौर पर कार्य करता है, तो उसको हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कह सकते हैं दोस्तों। उदाहरण से समझते हैं, कंसिडरिंग, रिगार्डिंग, ड्यूरिंग, पेंडिंग, फॉलोइंग, इंक्लूडिंग, रेस्पेक्टेड, प्रोवाइडेड, ये जो वर्ड आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये सारे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है दोस्तों। और ये रचना के आधार पर चौथा भाग है, रचना के आधार पर प्रीपोजिशन हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। उदाहरण से समझते हैं, कंसिडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज चीप। तो यहाँ पे दोस्तों कंसिडरिंग वर्ड आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, ड्यूरिंग द वार एवरीथिंग वॉज कॉस्टली, युद्ध के दौरान हर चीज़ महंगी हो जाती थी। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, ड्यूरिंग जो वर्ड देख पा रहे हो आप, यहाँ पे ये पार्टिसिपल प्रपोजिशन है दोस्तों। लास्ट देखते हैं, अंतिम फ्रेज प्रपोजिशन, या इसको दूसरे नाम से भी हम जान सकते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं दोस्तों। फ्रेज प्रपोजिशन आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज ए सिंगल प्रपोजिशन। दोस्तों फ्रेज प्रपोजिशन वो होता है जो एक शब्दों का समूह होता है और एक सिंगल प्रपोजिशन के तौर पर कार्य करता है। ए फ्रेज प्रपोजिशन इज ए फ्रेज कंटेनिंग ए प्रीपोजिशन एंड functions as a preposition in a sentence, connects noun, pronoun और other phrases to the words in a sentence। देखो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि फ्रेज जो प्रपोजिशन होता है दोस्तों, उसमें वो ऐसे कार्य करता है सेंटेंस में, और वो नाउन, प्रनाउन है, जो अदर फ्रेज है वाक्य में, उनको जोड़ने का कार्य भी करता है दोस्तों। ए प्रपोजिशन प्लस एन ऑब्जेक्ट मॉडिफायर प्लस द ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से उदाहरण देखते हैं दोस्तों। एन अकाउंट ऑफ, यहाँ पे वर्ड देख पा रहे हो दोस्तों, एन अकाउंट ऑफ, ये फ्रेज प्रीपोजिशन है। इन द एंड, इन एनी केस, फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, विद ए व्यू टू, एट होम, इन टाइम, ये जो भी सारे आप देख रहे हो ये फ्रेज प्रपोजिशन है। इसमें वाक्यांश आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों, एक वर्ड इसमें नहीं है, तो इसको हम फ्रेज प्रपोजिशन कह सकते हैं। और ये रचना के आधार पर प्रीपोजिशन का पांचवा भाग है दोस्तों। उदाहरण से समझते हैं, इन स्पाइट ऑफ मैनी एफर्ट्स ही फेल्ड, कई प्रयासों के बाद भी वे असफल हुआ। तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ दोस्तों फ्रेज प्रपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए,
दे स्टेड टुगेदर फॉर ए सेक फॉर देयर जॉब। यहाँ पे भी दोस्तों फॉर द सेक ऑफ, ये इतना बड़ा आप वाक्यांश देख पा रहे हो, ये फ्रेज प्रपोजिशन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से मैं आपके सामने इंग्लिश के नए लेक्चर में नया वीडियो लेके आता रहूँगा दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।